तो हेलो मेरे यारो, डिमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लॉन्ग लाइट डिवीजन के कमांडर का बेटा था लिन, वह यहाँ पर हमारे हीरो हान पर सीधे झपट्टा मार दिया था। उस पर गुस्सा होकर उस पर अटैक करने चला गया था। तो हान ने भी अपने डिमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसमें काफ़ी सारी एनर्जी गैदर करके सीधे उस पर दे मारा था, जिसकी वजह से वह वहाँ पर बेहोश हो चुका था। और हान को ऐसे एक्शन लेते हुए देख और उसके सपोर्ट में आते हुए देख मेजेस्टी कहता है, मुझे यहाँ पर तो एक शानदार वरदान मिल चुका है इस बच्चे के तौर पर। और फिर हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस खाने वाले एरिया से सभी लोग जा चुके होते हैं, मैजेस्टिक अकेले बैठा हुआ होता है। तभी इस तक आवाज़ आती है इसकी वाइफ की कि डियर, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, इस तरह बैठे हुए क्या सोच रहे हो। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर मैजेस्टिक कर दे रहा हूँ, हालांकि मार्किस है एक छोटे से जिले का किंग। तो वह उठकर इसके पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह सुन उसकी वाइफ बोलती है कि डियर, आखिरकार यहाँ पर लॉन्ग लाइट डिवीजन के कमांडर का बेटा हमारे यहाँ पर घायल हुआ है। क्या यह कोई सीरियस बात नहीं है? क्या इससे कोई बात बढ़ सकती है? मुझे डर है कि। तभी यहाँ पर मार्किस उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है कि तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जो मुंह पैलेस से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है और उसके साथ जो घटनाएं झू जियान ने की है, उसकी वजह से वह उनकी शत्रुता से अब हमारे पास भी अपनी शत्रुता रखता है, दुश्मनी रखता है। और जबकि अब हमारी बेटी यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन में एंट्री ले रही है, तो इसकी वजह से उस झू जियान के लिए हम और भी बड़े खतरे बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पावर बढ़ जाएगी। और यह झू जियान मुझे कोई बड़ा एम्परर नहीं लगता, लगता है कोई स्टेट का एम्परर है, जो अपने स्टेट के अंदर रह रहे जिले के किंग्स को परेशान कर रहा है अजीब अजीब तरीके से अपने पावर्स का उपयोग करते हुए। और हम देखते हैं उसका वाइफ कहती है, तो आपका कहने का मतलब क्या है। तो मार्किस कहता है कि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग लाइट डिपार्टमेंट के उसके प्रति अपनी इस मित्रता को नहीं निभा सकते और वो हमारे साथ शत्रुता निभा रहे हैं, तो अब हमें टियान्स मैंसन की ओर मिल जाना चाहिए और उन्हीं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर अब उनके लिए एक पूरी तरह से खतरा बन सके। क्योंकि मेरे मास्टर कई वर्षों तक गुमनाम तरीके से रहे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पर भेजने का काम किया। तो इसका मतलब साफ है कि वह अगले कदम को बढ़ाने वाले हैं और अपना एक्शन दिखाने वाले हैं इस जूजियान के लिए। और वे यहाँ पर अपने पूरे टियान्स पैलेस का अपना पावर इस्तेमाल करेंगे जवाबी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वे लोग भी, इनकी और उनके बीच में दोनों की दुश्मनी चल रही है। इस स्टेज में दो पावरफुल फिगर्स हैं जिनके बीच में, और यहाँ पर ये छोटा सा जिले का लॉर्ड पिस रहा है बीच में। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और यहाँ पर रात में हान जो होता है वह अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा हुआ होता है। वह अपनी डीमन एनर्जी के बदौलत अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा होता है और अपने स्वॉर्ड के टेक्निक्स को दोहरा रहा होता है, और यह पूरी फोकस होता है प्रैक्टिस करने में। और वह जैसे ही अपने स्वॉर्ड टेक्निक के एक लेयर कंप्लीट कर कर रुकता है, तभी यहाँ पर उसके गेट पर खटखट की आवाज़ आती है और हम देखते हैं इसका गेट खुलता है और यहाँ पर मार्किस की बेटी होंग आ गई होती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से घूर कर यहाँ हान को देख रही होती है। तो हान इसे देखकर कहता है, मिस, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हम देखते हैं सुनिए कहती है कि क्या तुम अपनी होने वाली बेबी को अंदर भी नहीं बुलाओगे। यह सुन वो कहता है कि नहीं प्लीज़, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। और अंदर आकर उसे एक टेबल पर बैठा देता है। वो भी उसके साथ बैठकर कहता है कि आप यहाँ पर आई हैं आधी रात को, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। तो यह सुन वह कहती है और फिर वह उसे कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे फादर के ऊपर क्या जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी सगाई तुम्हारे साथ कर दी है। यह सुन हान कहता है कि मार्किस ने यहाँ पर अपने एल्डरों के प्यार को देखते हुए इस चीज़ को किया है, ना कि मेरी वजह से। और मिस, यह सब कुछ की जानकारी मुझे भी पहले मालूम नहीं थी। यह सुन वहाँ पर टी पर मतलब कप पर टी डालते हुए कह रही होती है, क्या सचमुच में ऐसा है? तो फिर बताओ आखिरकार ग्रैंड मास्टर कहाँ पर है और उसका रिश्ता तुम्हारे साथ क्या है। यह सुन यह हान जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। यह सुन यह यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे यूं ही पाल पोस कर बड़ा किया, जो किसी के भी साथ ऐसे ही शादी करा देंगे। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ तो मेरा विवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं सुबह तुम्हारी टेस्ट लेने के लिए ही आई हुई थी, जब मुझे पता चला कि तुम ग्रैंड मास्टर के स्टूडेंट हो। तो यह सुन यहाँ हान पहले हैरान होता कहता है, टेस्ट? वो किस तरीके का टेस्ट था? तुम्हारा जानलेवा हमला और वह गुस्सा, क्या सचमुच में एक टेस्ट हो सकता है? तो यह सुन वह कहती है कि पहले मैं नहीं जानती थी कि तुम आखिरकार उनके स्टूडेंट हो। पहले मुझे लगा ऐसा कि शुरू में जब मैं हमला करने आई थी कि तुम यहाँ पर उस लॉन्ग लाइट डिवीजन के द्वारा भेजे हुए कोई बंदे हो, जो मेरे यहाँ पर बढ़ते हुए प्रोग्रेस पर बाधा लगाने के लिए आए हो, क्योंकि मैं अब लॉन्ग लिंग पवेलियन जाने वाली हूँ। और फिर वह टी के कप को आगे की ओर बढ़ाते हुए कहती है कि लेकिन आज की घटना के बाद मेरा जो विचार था वो बदल गया और काफ़ी चीज़ें मुझे और भी पता चली। तो ये सुन यहाँ पर पहले हान हैरान होता है और कहता है कि क्या आखिरकार तुम्हारा विचार क्या बदल गया। तो ये सुन वह यहाँ पर कहती है, पहले इस पीच ब्लॉसम टी को तो पियो, इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पर वह पूछती है, आखिरकार दादाजी कहाँ पे है वो बताओ। तो ये सुन वह कहता है कि कहाँ पे है, क्या मर गए हैं। ये सुन वह परेशान हो जाती है और कहती है कि व्हाट, आखिरकार वह कैसे मर सकते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हान कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, जब एज बढ़ती है तो लोग मरते ही हैं। यह सच से अजीब सा आवाज़ जवाब सुनकर यह थोड़ी सी खामोश हो जाती है और
चुप रहती है, थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर वह कहती है कि आखिरकार आप लिंगलोंग पवेलियन क्यों जाना चाहते हैं? तो हान कहता है कि मेरे कुछ पर्सनल वर्क्स हैं। तो यह सुन वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लिंगलोंग पवेलियन ले जाऊँगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे जो और तुम्हारे बीच मैरिज का जो हुआ है बातचीत फादर के द्वारा, इसे तुम्हें डिनाई करना होगा। तो ये सुन वह कहता है कि ज़रूर मिस, मैं इसके लिए आपको वादा करता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरे मामले सुलझेंगे उस पवेलियन में जाने के बाद, उसके बाद मैं मार्किस से ज़रूर कहूँगा कि वह सगाई को तोड़ दें। यह सुन वह उठते हुए कहती है ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। और वहाँ गेट से जाने लगती है और उसे जाते हुए देख हान अपने मन में कह रहा होता है, इस लड़की का स्वभाव इतना ज़्यादा गुस्सैल आखिरकार कैसे हो सकता है? और वह अपने मन में कहता है कि जो कुछ भी हो, यह यहाँ पर काफ़ी कुछ झेल चुकी है, जिसकी वजह से ही इसका रवैया ऐसा हो गया है। उसके बाद फिर हमारा शिफ्ट सीधे मॉर्निंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्किस के साथ कुछ और भी बंदे बैठे हुए होते हैं और मार्किस कह रहा होता है कि यंग वॉरियर टोंग, आपने इतने दूर तक सफ़र करके लिंगलोंग पवेलियन से यहाँ आने की जो मेहनत की है उसके लिए धन्यवाद। तो यह सुनकर हम देखते हैं इस बंदे टोंग को, जो कहता है कि वेलकम मार्किस, आखिरकार आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए तो आना मेरा कर्तव्य है। यह ज़ाहिर सी बात है कि हम अपने लिंगलोंग पवेलियन के स्टूडेंटों को यूं ही खतरे में पड़ने नहीं दे सकते। सफ़र के दौरान उनका प्रोटेक्शन करना हमारा कार्य है। यह सुन मार्किस हंसते हुए कहता है कि उसके साथ अगर आपके जैसे इतने सारे टैलेंटेड वॉरियर्स रहेंगे तो किसी भी प्रकार के डाकुओं का हमला करने का उस पर कोई हिम्मत नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान और मिस होंग दोनों ही एंट्री लेते हैं और इनको आते हुए देख सबसे पहले ये जो बंदा होता है टोंग, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा ब्लश जैसा करता है, इम्प्रेस होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है हमें मिले हुए कुछ महीने बीत चुके हैं, है ना? तो हम देखते हैं सुन होंग कहती है कि सीनियर ब्रदर टोंग और बाकी सभी सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं ग्रीट करती हूँ। और हम देखते हैं सुन टोंग कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारा वेलकम है। कल आखिरकार हम रवाना होने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? तुमको और भी किसी चीज़ की तैयारी तो नहीं करना है? अगर आपको कुछ और भी जानना है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। तो सुन वो कहती है कि इतनी ज़्यादा मतलब कि आपने जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद। और हम देखते हैं मार्केस फिर यही कहता है कि आप लोग अगर इतने सारे वॉरियर्स हैं तो डाकुओं का हमला करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैंने अपने मतलब बेटी के साथ एक यंग वॉरियर को साथ में आने की मंजूरी चाहता हूँ। आप बेझिझक उसका भी यहाँ पर आप साथ ले सकते हैं और अपने बोझ को कम कर सकते हैं यात्रा के दौरान अगर कोई दिक्कत होती है तो। यह सुन उसके पीछे खड़ा एक बंदा कहता है कि क्या आखिरकार मार्किस यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि लिंगलोंग पवेलियन पर उनका भरोसा नहीं है और मेरे बड़े भाई टोंग की उपस्थिति में और उनकी पावर के रहते हुए कोई बदमाश उनके खिलाफ भी जा सकता है और उन पर हमला कर सकता है। तभी हम देखते हैं इसे इतने बदतमीजी से बात करते हुए देख सबसे पहले ये बंदा चौंकता और कहता है अबे चुप रह, आखिरकार तुम किस तरीके के बेवकूफ़ी तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो? और ये अपने मन में कहता है कि साला ये मेरा होने वाला ससुर है, ये रिश्ता ख़राब करवाएगा। और फिर वह यहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है कि अ, आखिरकार पवेलियन के जो डिसिबल्स हैं, ये थोड़े-सा अपने रवैये को सही तरीके से नहीं रखे हैं, इसलिए लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएँ कि आखिरकार वह गार्ड कौन है, जिसे आप यहाँ पर मिस के साथ भेजना चाहते हैं? तभी हान कहता है, यह मैं ही हूँ। तो यह देखकर वह काफ़ी चौंकता है कि यह तो काफ़ी यंग बच्चा है। और फिर मार्किस कहता है कि यह जूहान है, जो मेरे एक ओल्ड फ्रेंड का उत्तराधिकारी है और यह भी काफ़ी पावरफुल है। मैंने उससे कहा है कि वह यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन में जाए और इसके साथ वहाँ पर होंग की प्रोटेक्शन करे और कुछ 2-4 चीज़ें भी सीख ले, ताकि यह काम आए आप लोगों के और साथ में हमारे भी। यह सुनकर कहता है वहाँ पीछे वाला बंदा कि क्या आखिरकार इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है कि जो हमारे मास्टर इसे एक्सेप्ट करेंगे? मुझे आश्चर्य है कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनहान कहता है कि ख़ास बात कुछ नहीं है मुझ में, लेकिन एक बात है कि मैं यहाँ पर होंग सियाओ का होने वाला पति हूँ, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ। यह सुन यहाँ सबसे पहले इस बंदे को झटका लगता है कि क्या पति? दामाद उसका? और वह उसकी ओर पलट कर देखता है, जहाँ पर मिस जोहोंग होती है वो शर्मा रही होती है, जो लड़कियों का ऑब्वियस सा होता है। और ऐसा उससे करते हुए देख इस बंदे के सपने टूटते हैं, दिल टूटते हैं, पसीने छूट जाते हैं और वह कहता है कि क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी ऐसी मुस्कुराहट। और ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर इसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं और बाकी बंदे कहने लगते हैं सीनियर ब्रदर सँभालिए अपने आप को। और वह बंदे भी घूर कर यहाँ पर सबसे पहले हान को देखते हैं कि साला तू क्या किया? और हम देखते हैं हान कहता है आखिरकार मैंने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं जो हूँ वही तो इंट्रोडक्शन दिया हूँ। आखिरकार लगता है अब यह जो सफ़र होने वाली है, ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बीतने वाली है। फिर हम देखते हैं रात हो चुकी होती है, हान अपने कमरे में सोया हुआ होता है, तभी यहाँ पर इसके गेट पर आवाज़ आती है। तो गेट जाकर खोलता है और कहता है आखिरकार इतनी रात को कौन है? और हम देखते हैं यहाँ पर मिस होंग आई हुई होती है और होंग को देखकर कहता है हान कि मिस आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वह डार्क लुक देते हुए कहती है कि चुपचाप मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे अपने एक फ्रेंड से मिलवाना है। और हम देखते हैं सुनकर वह कहकर सीधे पलट कर जाने लगती है। तो हान भी दौड़ते हुए उसके पीछे-पीछे आता है, घर से बाहर चला जाता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर एक छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।